हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। कौन से वो दुख हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जो दूर होंगी? क्योंकि सुख देने वाले ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। वो ग्रह जो हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक स्थिति में उस ग्रह का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ऐसा ग्रह जो जीवन में खासकर देखा जाए तो इस कलयुग में आज की 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने करियर में सफल होना चाहता है, बहुत सुंदर दिखना चाहता है और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना चाहता है, दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करना चाहता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव अब 25 अप्रैल से लेके 19 मई के बीच में जो ग्रह स्थिति परिवर्तन होने जा रही है, इसका प्रभाव क्या होगा। क्योंकि सुखों को देने वाले, धन देने वाले और जीवन में दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने वाले, दाम्पत्य जीवन के अधिपति जो प्रेमी हैं, उनके जीवन में इनका बहुत बड़ा हाथ। और जो व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है, ऐसे लोगों के ऊपर इनका प्रभाव। शुक्र, आप जानते हैं शुक्र की स्थिति को कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है अकेले जो जीवन में बहुत बड़ा सुख। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, तो शुक्र का प्रभाव उसके लिए बहुत जरूरी है। कोई चाहता है कि मेरा दाम्पत्य जीवन बेहतर रहे, तो शुक्र का प्रभाव बहुत जरूरी है। कोई चाहता है कि जहां पर मैं जाऊं तो बस मेरे ही चर्चे हों, तो शुक्र का प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। 25 मई को शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे। तो ये मेष राशि पर गोचर करते हुए, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि सुखों को देने वाले, आय को देने वाले, धन को देने वाले आपके शुक्र अब आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। और ये शुक्र का परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि अब दुख दूर होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे ही शुक्र यहां परिवर्तन करके आएंगे, वैसे ही बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि सूर्य के साथ युति होगी, जिसकी वजह से वैभव योग का निर्माण होगा। और गुरु घंटाल योग का भी निर्माण होगा और लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण होगा। क्योंकि योगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि थोड़ी सी जानकारी यदि आप गहराई से रखते हैं ज्योतिष में, तो आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो हम साधारण स्थिति देखते हैं, ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में बैठा है, ऐसी बहुत सारी बातें। परंतु यदि आपको ज्योतिष में गहराई में जाना है, रिजल्ट में, तो योगों को समझिए। इसीलिए मैं अक्सर कोई भी वीडियो बनाता हूं तो ज़्यादातर मैं योगों की चर्चा विशेष रूप से करता हूं। कौन से योग बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, क्या प्रभाव होगा। क्योंकि अब इन योगों की बात करें तो यहाँ पर स्थितियों को समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जैसे 25 को शुक्र आएंगे, परंतु 25 अप्रैल से लेके 1 मई तक गुरु घंटाल योग का निर्माण रहेगा। फिर गुरु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो ये योग जो रहेगा पूरा हो जाएगा। फिर सूर्य कब तक रहेंगे, 14 मई तक। तो यहाँ पर वैभव योग जो है वो बना रहेगा। फिर 14 मई से पूरा हो जाएगा। और बुध आएंगे 10 मई को मेष पर, और फिर 19 तक ये योग रहेगा, क्योंकि फिर शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इसलिए ये चीजों को समझिएगा, ठीक है। अब हम शुभ परिणामों की बात कर लेते हैं। तो यदि शुभ परिणामों की हम बात करें प्रिय दर्शकों, तो आपके जीवन में यदि आप चाहते थे मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या ऐसी भी कोई भी लग्जरी की चीजें आप चाहते थे, ये समय है खासकर उन लोगों के लिए प्रिय दर्शकों जो खासकर भूमि भवन से संबंधित सुख चाहते थे। मेरे पास खुद का घर हो,
मैं ये फ्लैट खरीद लूँ, मैं ये दुकान खरीद लूँ, मैं खुद का बंगला बना लूँ, ऐसी यदि कामनाएं थी आपकी, ये समय है, यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली सपोर्ट कर रही है, दशाएं आपकी सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये संभव हो सकता है आपके। अब एक चीज मैं बताता हूँ बीच बीच में, थोड़ा समय आपका जरूर लग सकता है, पर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। एक तो मैंने जैसे बताया पर्सनल जन्म कुंडली, दूसरी बात कारक ग्रह। अब जैसे यहाँ पर हमने चर्चा की कि खुद का फ्लैट हो या बंगला बनाना हो, इसमें इसको भी समझना होगा कि इनके अधिपति कौन है, भूमि भवन के मंगल। और इस समय अच्छी बात क्या है कि मंगल की राशि में ही शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपके मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हुए और सुखेश भूमि भवन का अधिपति सुखेश जो आपका है, इसका अधिपति भी यदि अच्छी स्थिति में हुआ, तो समझ लीजिए तब तो पक्की बात हो जाएगी कि हाँ अब आप ये कर सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो इसके लिए जरूरत है, जैसे आप घर बनाना चाहिए या कोई भी चीजें, तो इसके लिए जरूरत किसकी है, मनी, पैसे। इस समय धन आगमन भी होगा। अब संभव है कि धन आगमन के जो रास्ते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, कई मार्ग खुल सकते हैं आपके लिए, और कौन सा मार्ग आपके लिए बेहतर होगा ये तो आप समझेंगे खुद। परंतु धन आगमन के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं और कैरियर में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। कैरियर में कैसा परिवर्तन संभव है कि आप चाहते हो कि मेरा जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें कुछ चेंज कर दूँ, दूसरा जॉब कर लूँ, या आप इसी जॉब को करते हुए आप प्रमोशन चाहते हो, सैलरी बढ़वाना चाहते हो, यानी कि जो जॉब में परिवर्तन किए जा सकते हैं उसमें से कोई भी परिवर्तन आप चाहते हैं तो संभव है कि आपको प्राप्त हो सके। और आपके मान सम्मान में वृद्धि, और आपके जीवन में ऐसी कोई इच्छा थी कि मेरी पूरी हो जाए, आपको कोई ड्रीम था तो वो भी पूरा हो सकता है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में ये जो सब प्राप्त करेंगे उसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है सावधानी। तो सावधानी क्या रखना है इसे भी समझिए। वैसे तो देखा जाए प्रिय दर्शकों तो ये परिवर्तन बहुत सारे लाभ ला रहा है, परंतु थोड़ी सी स्थिति ये समझना होगा कि जहां आप एक बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं वहां पर थोड़ा संघर्ष होता है। तो ये समय होगा, थोड़ा सा संघर्ष तो जरूर होगा, परंतु प्राप्ति भी होगी। बस यही सावधानी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो उपाय की बात करें तो आप उपाय के रूप में आप अपने कुल देवता जो हैं उनकी आराधना करिए, और कुल देवता की आराधना के साथ साथ आप अपने पुरोहित का आशीर्वाद लीजिए। और यदि आपने अभी तक अपने कुल पुरोहित नहीं बनाए हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं कई बार जब उपायों की चर्चा किया करता हूँ तो बताता हूँ, और मैंने पहले भी कई बार बताया, और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों या चर्चा सुन रहे हों तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कुलदेवी होते हैं, कुल देवता होते हैं। अब इससे भी ज़्यादा सरलता से यदि आप समझना चाहें तो मैं बता दूं कि आपकी माँ और पिताजी, माँ बाप जितने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन में यदि माता पिता का आशीर्वाद है तो समझिए कि सब कुछ है। तो यदि इतने जरूरी माँ पिता जितने जरूरी उतने जरूरी हमारे कुल पुरोहित। आज के समय में एक ट्रेंड चला है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे बड़े बड़े नगरों में या वैसे गाँव में भी कई बार होती स्थिति, पर गाँव में थोड़ी कम स्थिति बनती है ऐसी। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे पंडित जी आपको मिलते हैं, या आज के समय में जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ऐसे जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर, अब जैसे मैं भी वीडियो डालता हूँ और भी बहुत सारे पंडित जी हैं, ज्योतिषी हैं, तो वो डालते हैं वीडियो। आप सबसे कनेक्ट होते हैं, आप 10 पंडित जी से कनेक्ट हैं, तो इस दिवाली दूसरे पंडित जी को, फिर दूसरी दिवाली तीसरे पंडित जी को, ऐसे करके अलग अलग पूजाओं में अलग अलग पंडित जी को बुलाते रहते हैं।
तो ये बहुत बड़ी कमी है। अब कुछ लोगों का एक बार मैंने बताया था ये बात, तो एक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कमेंट किया था कि हमारे जो कुल पुरोहित हैं उनको इसका ज्ञान ही नहीं है, तो क्या करें फिर। वैसी स्थिति में भी, वैसे तो जब हम कुल पुरोहित बना रहे हैं किसी को, तो पहले ही हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, फिर बनाना चाहिए। परंतु यदि इसके बाद भी कुछ ऐसा लगता है तो आप उनसे कह सकते हैं कि यदि आप ये पूजा या जो भी है, अब जैसे कुंडली की ही हम बात करें, अब जैसे बहुत सारे पंडित जी हैं, जरूरी नहीं कि उनको ज्योतिष की जानकारी हो, तो आपको कुंडली बनवाना है, दिखाना है, तो आप उनसे आज्ञा लीजिए, पंडित जी आप देख सकते हैं, गुरु जी आप देख सकते हैं। तो यदि वो कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ, तो आप उनसे आज्ञा लेके आप कह सकते हैं मुझे बताइए कोई जो कि मैं कुंडली अपनी बनवा सकूँ या दिखा सकूँ। मैंने एक उदाहरण दिया। तो यदि ऐसी कोई भी बातें, जैसे आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, भगवान राम का जो जन्म हुआ, तो उनके जो कुल पुरोहित थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये यज्ञ नहीं करवा सकता हूँ। तो उन्होंने फिर बताया और फिर दशरथ जी गए और फिर यज्ञ हुआ और भगवान राम का आगमन हुआ और जितने चारों भैया थे वो सबका आगमन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक कुल पुरोहित जरूरी होता है। और अब जैसे भगवान राम ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और भी बहुत सारे उनके गुरु थे, तो ऐसा नहीं है जीवन में। अब भगवान नारायण ने बहुत सारे अलग अलग जन्म लिए, उसमें अलग अलग उनके गुरु हुए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक गुरु सब कुछ कराते हों। तो उस स्थिति में उनसे ही आज्ञा लेके आप आगे बढ़ें। परंतु कुल पुरोहित एक होना बहुत जरूरी है। आपने पहले के समय में देखा होगा, राजा जो होते थे या कोई भी व्यक्ति, गांव की भी बात एक साधारण व्यक्ति की भी करें, उनके एक कुल पुरोहित होते हैं। आप यदि गांव से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि बहुत वर्षों से आपके यहाँ एक पंडित जी आते हैं, वही सब कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, जो कि वो बहुत दूर भी रहते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पंडित जी कई मतलब 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनका गांव है, पर जब भी कोई पूजा पाठ होगा उनको बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि ज्योतिष में गहराई से जानते होंगे तो ये भी दोष हुआ करता है कुल पुरोहित का। तो यही दोष है आज के समय में, ये बड़ा दोष है, इसको कोई जल्दी ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं तो इसमें भी ध्यान नहीं देते हैं, पर ये दोष भी कई बार कुंडलियों में निकलता है और फिर ऐसी समस्याएं होती हैं कि हम समझ नहीं पाते जीवन में। बहुत सारे पूजा पाठ उपाय करते रहते हैं और कोई रास्ता नहीं निकल पाता है। तो कुल पुरोहित जरूर बनाइए, और यदि आपने कुल पुरोहित बनाया है तो उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन में जो समस्याएं थी, तो बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। और यदि इसके विषय में और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुल पुरोहित के विषय में, कुल देवता देवी के विषय में, और कुछ दर्शकों का एक कमेंट था, मैं अभी एक समय देख रहा था कि हमें कुल देवी नहीं पता है, कुल देवता नहीं पता है, तो आप बताइए, थोड़ा सा आप प्रयास करिए। मैं आगे चल के जो और भी चैनल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी, आप वहाँ पर जाके चेक करिए और सभी चैनलों से जुड़ जाइए। और तो संभव किसी चैनल में मैं आने वाले समय में कुछ जानकारी डालूँ इनसे संबंधित, परंतु आप खुद प्रयास करिए, अपने बुजुर्गों से संपर्क करिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, उनकी क्या विधि है पूजा की, समझिए। अब जैसे आज के समय में कुछ लोग गांव से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हैं, तो उनको कनेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा झुकना सीखिए, झुकेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं झुकेंगे तो कहते हैं ना, जो वृक्ष झुकता नहीं वो सीधे टूटता है। मेरी बात कड़वी जरूर हो सकती है दर्शकों, परंतु बहुत लाभ देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने उपाय भी समझ लिया, तो कमेंट में आपके कुल पुरोहित कौन है ये मुझे आप नाम लिख सकते हैं, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप जानते हैं कौन है आपके कुल पुरोहित। और साथ में आप अपने जो भी इष्ट हों उनका भी नाम स्मरण कर सकते हैं, उनका भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।